बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम बेटा। चूँकि ये क्लास नई है और हम इस हफ्ते की आखिरी क्लास कर रहे हैं, फिर वो आइंदा हफ्ते की क्लास हो रही होगी। बेटा मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि हमने इस हफ्ते में जो कुछ पढ़ा है उसको रीस्टार्ट करके कंक्लूड करें, ताकि ये जो नए बच्चे हैं उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि टीचर सामने नहीं है तो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अच्छा, चूँकि आपके कंकरेंस में आपकी 2 क्लासें होती हैं, तो जब आपकी एक क्लास मुकम्मल हो जाएगी तो बीच में मैं 2 से 3 मिनट के लिए क्लास ब्रेक करूँगा। दोबारा जो है वो हो सकता है कि मैं अपने आप को करूं, क्योंकि वो 2 वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाती हैं 2 पीरियड की तो वो लंबी हो जाती हैं, और बच्चा जब बाद में उसको देखने बैठेगा ना उससे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर से, तो वो बोरिंग हो जाएगा, बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ मौजूद है। इसलिए हम आगे की तरफ को जा रहे हैं। अच्छा, चूँकि ये वाला पोर्शन रिवीजन पोर्शन है, इसलिए आप परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी बोल कर आगे जाऊंगा। अच्छा, क्या मेरे बच्चे जिंदा सलामत हैं? क्या वो क्लास में मौजूद हैं? आप में से कम 4 बच्चों को बोलना चाहिए यस यस। 4 बच्चे जब तक यस नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। आई नीड रिस्पॉन्स ऑफ मिनिमम 4 स्टूडेंट्स। ठीक, चलें जी, जबरदस्त। चलो बेटा, ये कोई जल्दी से बातें करेंगे ताकि हम जो है ना, मतलब जो पहली क्लास जो मंडे को पढ़ाया था उसके बारे में कर लें। आपको तो पता है 18 चैप्टर 8 चैप्टर हैं, 85 मार्क्स का की थ्योरी होती है। आपको मालूम है कि हमने यहाँ से शुरू किया था। हमने बोला था सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं, मेजर्ड नंबर, एग्जैक्ट नंबर। हमने ये कहा था कि एग्जैक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो बाई काउंटिंग हासिल होते हैं या बाई डेफिनेशन हासिल होते हैं। हमने कहा था मेजर्ड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो मेजरमेंट से हासिल होते हैं, उनके लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। फिर हमने एग्जाम्पल वगैरह देखी थी। मेरी क्लास में मैं उसको दोबारा पढ़ाने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उसको रिकॉल मेमोरी करवा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ठहरने नहीं जा रहा, ठीक है। मैंने फिर ये कहा था कि ये वाला पोर्शन टाइप्स ऑफ नंबर आपकी किताब में नहीं है। मैंने आपको ये बोला था कल की क्लास के अंदर कि बेटा वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन इज द वन टाइप ऑफ स्टूडेंट इज दैट who is great student and who thinks about his career as professional, means he is planning or she is planning to move for the university, प्रोफेशनल डिग्री के लिए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, बहर सूरत ऐसे बच्चे इस बात को सीखेंगे, नंबर सीखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सीखेंगे, नंबरों की एग्जाम्पल सीखेंगे, क्योंकि उनको एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी यहीं से होती है, और यही जिन बच्चों की ये तैयारी स्ट्रांग होती है उनके एप्टीट्यूड या एंट्रेंस टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसलिए उन बच्चों के लिए ये ज़रूरी था। अब हम आगे जा रहे हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मंडे की क्लास में, या शायद ट्यूसडे की क्लास में आपको पढ़ाया था कि कल की क्लास में जहाँ भी मेजर्ड नंबर की बात आती है वहाँ पर एरर का मसला आ जाता है कि अगर अगर मेजरमेंट की जा रही है तो गलती रहेगी, गलती होगी। एरर के बारे में क्या कहा था? एरर और डिविएशन साथ साथ लिखे हुए हैं आपकी किताब में। तो मैंने कहा था एरर अकेले नहीं है, एरर की डेफिनेशन एंड डिविएशन दोनों की डेफिनेशन एक है, स्टैटिस्टिकली दोनों एक है, लेकिन अगर आप आम हालात में सिर्फ इतना भी लिख दें, एरर का मतलब फेलियर टू ऑब्टेन करेक्ट रीडिंग इज एरर। इफ वी आर मेकिंग मिस्टेक वी हैव मेड एरर। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि एरर के टाइप्स। मैंने कहा था एरर के टाइप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि एरर की डेफिनेशन आपकी किताब में नहीं है,
आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है भाई, एरर की डेफिनेशन नहीं है तो क्या हुआ, मैं पूछूं गलती क्या है, आप बोले हम रिजल्ट सही नहीं निकाल सके, गलती है, गलती हो गई है, तो इसलिए इस पर स्ट्रेस नहीं देना। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि एरर के कितने टाइप्स होते हैं, मैट्रिक के लिहाज से 3 टाइप्स थे, और इंटरमीडिएट के लिहाज से 2 टाइप्स हैं। मैट्रिक के लिहाज से आपने पर्सनल एरर को अलग पढ़ा था, सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर। आप याद करें, मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल एरर एंड रैंडम एरर आपस में मिलाकर रैंडम एरर ही कहा जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर इन बुक ऑफ इंटरमीडिएट केमिस्ट्री व्हिच आर सिस्टमैटिक एरर एंड ऑल द अदर टाइप ऑफ द एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। बेटा मैं रिवाइज कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि नए आने वाला कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये ना कह सके कि मैं ने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा देखिए, एरर के मैंने डेफिनेशन जो थी सिस्टमैटिक एरर की, वो सिर्फ इतनी सी तो थी कि द एरर विच इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट, खराबी इन एनालिटिकल मेथड, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। एरर की दूसरी टाइप क्या थी, random error caused by lack of experience of observer or improper calibration or instrument और वेरिएशन अदर देन सिस्टमैटिक एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, कल मैंने इस पे बहुत देर तक बात की थी, इनके डिफरेंस भी मैंने बता दिए थे। फिर मैं रीकैप मैंने किया था कि जब कभी भी हम ये बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर थ्योरी एग्जाम में अ गुड स्टूडेंट विल लर्न, सीखेगा भी और मेमोराइज भी करेगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में री राइट कर सके डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर एंड देयर डिफरेंसेस। लेकिन एक ग्रेट स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, बेस्ट स्टूडेंट विल लर्न नॉट मेमोराइज, लर्न कंप्लीट टॉपिक एंड ऑल्सो मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर एंड देयर डिफरेंसेस। मेरी तरफ से ये वाला रिवीजन खत्म हो गया हमारे लिए। जो जो फिर कल हमने अगली अगली बात की थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन थी, रूल्स फॉर डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आई विल टेक मोर 10 मिनट्स फॉर रिविजन ऑफ यस्टरडेज क्लास। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक लम्हे के लिए सांस लेता हूं और मैं पूछता हूं आपको कोई सवाल अभी तक जो आज बोला है इसमें से करना है। आज अभी तक बोला था टाइप्स ऑफ नंबर और टाइप्स ऑफ एरर, इसमें तो कोई सवाल नहीं है बेटा, कोई सवाल करोगे? नहीं है तो कम से कम 4 लोग लिखो नो। आयशा यूसुफी ने लिखा है 4 लोग चाहिए। मुझे लगे तो ना, योर रिस्पॉन्स मोटिवेट मी, योर रिस्पॉन्स गिव मी एनर्जी एंड ब्लड so that I can move forward. When you keep quiet means बेटा you are discouraging your teacher, उसको enjoy नहीं करेगा वो पढ़ाते हुए। मैं पहली क्लास अभी मैंने ली है ना सेक्शन ए की, दे ऑल पार्टिसिपेट राइट ओपनली, बिल्कुल सवाल पूछते हैं, आप भी पूछो। आप कम से कम इतना बोलो कि हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, आगे चलिए, या फिर जा करके नहीं, ठीक है ना, रुक जाइए मुझे बताइए। अभी तक वैसे आपके पास ऐसा कोई मामला है नहीं, तो अब मैं आगे चल रहा हूं। बेटा जब तुम कोऑपरेट करोगे और तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसामा, जूबिया, जो लोग लिख रहे हैं उनका शुक्रिया, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम क्लास में एंजॉय करोगे। वरना तुम क्लास में देखो ना कोई भी नहीं है तो तुम तो एंजॉय नहीं करोगे, तुम्हें तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने स्लाइड रोक, दूसरी स्लाइड शुरू करने जा रहा हूं। ये बी शो योर पेशेंस, हाँ परेशान नहीं होना। मैं नेक्स्ट स्लाइड शो करने जा रहा हूँ, वो असल में पावर पॉइंट खुल जाए ना फिर मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। कल वाली स्लाइड शेयर करना है मुझे।
बेटा ये स्लाइड शो हो रही है, ठीक है? चलें, ठीक है। हम इसकी तरफ जा रहे हैं, ये कल हमने पढ़ा था। यस, देखिए कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है आपको? आपको याद है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में? कल किसी एक स्टूडेंट ने बहुत जबरदस्त मैट्रिक की डेफिनेशन दी थी, वो चाहे तो मैट्रिक वाली डेफिनेशन लिख ले। इंटरमीडिएट में तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि ऐसे तमाम डिजिट्स किसी मेजरमेंट में जिनके बारे में पुख्ता यकीन हो कि वो दुरुस्त मेजर किए गए हैं, वो डिजिट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। उनकी डेफिनेशन ये थी कि द रिलायबल डिजिट्स इन measured number which are known with certainty are called significant figures। आपको इसकी दो चीजें करनी है, एक तो आप लर्न करें, फिर आप इसको लिखने के काबिल भी हों। लिखना जरूरी है। योर एग्जामिनेशन, यू राइट इन योर एग्जामिनेशन, बुलंद ख्वानी नहीं करते। तेज आवाज में पढ़ने को नहीं बोला जाता कि खड़े हो जाइए, डेस्क पर खड़े होकर के तेज आवाज में गिड़गिड़ा दीजिए, ठीक है? द डिजिट्स इन अ नंबर विच इज नोन विथ सर्टेनिटी, ऐसे डिजिट्स जिनके बारे में आपको पुख्ता यकीन हो, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और इसके बारे में ये कहा था कि आप चाहें तो इसको इसमें सिर्फ एक लफ्ज रिलायबल बढ़ा लें। द रिलायबल डिजिट्स इन अ मेजर्ड नंबर लिखना चाहे ना लिखें, इन अ नंबर विच इज नोन विथ सर्टेनिटी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमने कल किया था। हम अब आगे जा रहे हैं। हमने ये बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डील्स विद हाउ टू रिपोर्ट ए डाटा करेक्टली इन अकॉर्डेंस विद कैपेसिटी और द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम ये समझ सकें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट की सलाहियत जो है उसके अलावा रिपोर्ट करना गलत है। जैसे मिसाल के तौर पर कल बहुत देर तक बात की थी और कहा था अगर आप एक मैट्रिक स्केल, सेंटीमीटर स्केल से अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उसकी सलाहियत नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बताता है कि रिपोर्ट योर आंसर आफ्टर 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली बात आपको कल जैसे मैंने ये कहा था कि सेंटीमीटर स्केल की सलाहियत है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, आपके वर्नियर कैलिपर की सलाहियत है 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, आपके स्क्रू गेज की सलाहियत है 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स गिव्स यू एन अथॉरिटी टू रिपोर्ट योर डाटा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। जो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी है उससे मुताल्लिक अथॉरिटी देता है कि आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपोर्ट करेंगे, 2 डिजिट रिपोर्ट करेंगे, 3 डिजिट रिपोर्ट करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे बड़ा फायदा है। ये सब बातें कल कर दी थी मैंने। ये वाली बात भी मैंने कल आपको बताई थी कि कोई बंदा अगर मैट्रिक स्केल से एक रिपोर्ट कर रहा है 2.29 सेंटीमीटर, गलत कर रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, सेंटीमीटर स्केल में सिर्फ 1 डिजिट रिपोर्ट की जा सकती है। रूल्स, पहला रूल क्या था, किसी को याद है? पहला रूल सिर्फ इतना सा था कि अगर कोई मेजरमेंट आपको शो किया गया और बताया गया है कि इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस मेजरमेंट के अंदर अगर सारे रिपोर्टेड डाटा अगर जो है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट यानी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नॉन जीरो डिजिट्स अगर हैं तो आप सबको काउंट कर लें, ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1 ये आपको याद करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन 10 ईयर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन 10 बार आई है, लेकिन रूल्स जो है वो एक दफा भी नहीं आए हैं। रूल्स अक्सर नहीं पूछते क्योंकि रूल्स की जगह वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देते हैं, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। रूल आएगा तो आप न्यूमेरिकल करेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 था zeros between non-zero digits are significant
यानी उसको हम कैप्टिव जीरो कहते थे। रूल नंबर 3 क्या था भाई? रूल 3 था जीरोज लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने कहा था लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, शुरू वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उनके बगैर सिग्निफिकेंट डिजिट गिना जाता है। रूल नंबर जो 5 है, रूल 4 ये कहता है फाइनल जीरो एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फ्रैक्शनल नंबर के राइट पर जो जीरोज होते हैं ये काउंट होते हैं। ये कल मैंने बहुत देर तक बात की थी। पांचवा जो रूल है वो ये है, पांचवें रूल पर मैंने कहा था कि थोड़ी देर में इस पर बात करूंगा। पांचवा रूल ये कहता है जीरोज दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें जीरो राइट साइड पे लिखा हुआ है तो वो कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इस रूल की एप्लीकेशन फिलहाल आपकी किताब में भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं पूछते। आपके लिए 4 रूल में जो है ना वो मैटर हल हो जाता है। हाँ, एक रूल हम खुद से कहते हैं कि होल नंबर के राइट साइड के जीरो काउंट नहीं होते। होल नंबर के राइट साइड के जीरो, यानी ये जो जीरो एट द एंड है, ये काउंट नहीं होंगे। होल नंबर का मतलब होता है नॉन फ्रैक्शनल नंबर। जैसे 2 3 0 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें ये राइट साइड के तीनों जीरो एक्सट्रीम राइट के ये काउंट नहीं होंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें जो है वो होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। इसके राइट साइड के ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल एक्सप्लेन करने के चक्कर में नहीं जा रहे, टाइम वेस्ट करेगा आपका। एग्जाम क्वेश्चन की तरफ चले जा रहे हैं। बस यहां से आपको अलर्ट होना है, आज की क्लास यहां से शुरू हो रही है। हम बात शुरू करते हैं आज की क्लास से मुताल्लिक। अब हमारी क्लास अब शुरू होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? बेटा अब आपने रिस्पॉन्स देना है। जब मैं सवाल करूं तो आपने यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स। चलें, देख रहे हैं ये सवाल आपको नजर आ रहा है। सवाल है फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन नंबर। ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इसके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। पांचों रूल के, चारों रूल के एक एक सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1, 15.01 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है बेटा? रिस्पॉन्स देना शुरू करें, रिस्पॉन्स देना शुरू करें। जी बता सकते हैं कितनी है? 4 है, बिल्कुल सही। ये जो जीरो है ना बेटा, ये कैप्टिव जीरो है, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ये कैप्टिव जीरो है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए 1 2 3 4। अच्छा बेटा, इसमें आइए 7.32 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? जी रिस्पॉन्स दें। हु इज रेजिंग हैंड? मुदस्सिर। अच्छा जी, मुदस्सिर मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, तुम कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछो। मुदस्सिर, बेटा कोई सवाल पूछना है? When you raise your hand, then you should be asking question. You are नहीं है माइक्रोफोन? चलो फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? ऐसा नहीं करो। चलो बेटा इसमें देखते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4 5 6। ये जो 3 जीरो है ना, ये फ्रैक्शनल नंबर के आखिर में है, इन्हें ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। ये देखो ये किसी ने 3 लिखा हुआ है। भाई ये जो आपने 3 लिखा हुआ है, ये आंसर आपने गलत लिखा है, मैं बता रहा हूं, सुने।
आपके पास ये जो ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर के एक्सट्रीम राइट के जीरो काउंट होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। रूबिया जीती रहो। यहां देखें, बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यस 2 हैं। वजह यह है कि लीडिंग जीरो काउंट नहीं होता। ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। होल नंबर, ये एक होल नंबर है, होल नंबर के एंड में जो जीरो होते हैं काउंट नहीं होते, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, अब सीखने की बात, मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर लिसनिंग टू मी एंड पेइंग अटेंशन। देखो सुनो, ये मुझे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और लेट अस अज्यूम दैट ऑल द 4 रूल्स और द 5 रूल्स आई हैव फॉरगॉटन। तो मैंने इन नंबरों में 2 नंबर तलाश किए, एक वो जिसमें लीडिंग जीरो है और एक वो जो होल नंबर है। मैंने लीडिंग जीरो काट दिया, होल नंबर के आखिर के जीरो काट दिए। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सारे काउंट कर लिए, यहाँ सारे काउंट कर लिए। 2 ऐसे जीरोज हैं जिनके बारे में आपने तय करना है कि वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, काउंट नहीं होते। लीडिंग जीरो, होल नंबर का एंड का जीरो। ठीक, अब तुम में से मिनिमम 4 स्टूडेंट्स लिखेंगे कि यस सर मूव फॉरवर्ड, तब मैं फॉरवर्ड करूंगा। यस लिखो, तब मैं आगे जाऊंगा। अभी एक स्टूडेंट ने लिखा है, जूबिया ने लिखा है। वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? 2। उसामा ने लिखा है। 4 स्टूडेंट्स लिखने चाहिए। मनाहिल, अब मैं मनाहिल को देखता हूं, मनाहिल क्या पूछना चाह रही हैं। मनाहिल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कोई सवाल पूछना है तो पूछें। जी बेटा, सर। जीती रहो। वालेकुम सलाम। सर आप कहते हैं ना कि 4 स्टूडेंट्स रिप्लाई करें तो मैं आगे जाऊंगा। जी जी। तो सर मैं आपको मैसेजेस कर रही हूँ, शायद आपको मैसेज मेरा नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका नाम नहीं आया था पहले, या मैंने नहीं देखा होगा, बहुत तेजी से आगे चले जाते हैं ना चैट में। मैसेजेस आपके पास लिखा हुआ आता है कि नहीं आ रहा, वो इसलिए कि सिर्फ होस्ट से आप बात कर सकती हैं, इस वजह से। समझ में आ गई बात? आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखें, आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने रिस्पॉन्स किया ना। ठीक है, ठीक है। जब कभी भी कोई सवाल, देखिए जब कोई बच्चा रेज करता है हैंड और अगर हम उसको ये मौका देते हैं कि वो बात करे, तो उसे चाहिए कि अपना माइक्रोफोन फिर अनम्यूट करे और फिर वो बात करे ना, टाइम वेस्ट नहीं करे। ठीक है, ईच एंड एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बेटा, नाउ आई एम मूविंग टू फॉरवर्ड। आगे चलूं? अभी तक मुझे जस्ट 4 लोगों ने बोल दिया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ये जवाब देखो, आपकी किताब में बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4, आपकी किताब में एग्जामिनेशन में ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे ये 4। देखो ये लिखा हुआ है, डिटरमिन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सबर के साथ बैठो, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आ गया, किसी को समझ में नहीं आए। अगर आए तो फील फ्री, आस्क क्वेश्चन, यहीं लिख के पूछ लो। रेज करो योर हैंड, मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है पेज 27 बुक के असाइनमेंट में है, क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जरा देखो, इसमें बोला है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 15.01। कैप्टिव जीरो है, काउंट होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। दूसरे वाले में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7000 में 1 है। और तीसरे वाले में देखो 4 है, क्योंकि उसका ट्रेलिंग जीरो है। होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर के एंड के जीरो काउंट होते हैं। 0.004 के अंदर लीडिंग जीरो 2 हैं, काउंट नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ ये आंसर जो है 4 यानी 1 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप जरा गौर करें, सिर्फ मुजम्मिल खान है जिसने सवालात के जवाबात दिए हैं, बाकी तमाम स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लासरूम। दिस इज रॉन्ग।
एटलीस्ट एक आंसर तो दिया करो ना भाई, एक आंसर दो, क्लास में पता चले कि बच्चे बैठे हुए हैं। देखो जब तुम रिस्पांस देते हो तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, वी बिकम मोर एनर्जाइज, वी फील हैप्पी इन द क्लासरूम। क्लास में मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो मेरे बच्चे, लाडले प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनकर समझ भी रहे हैं कि नहीं? ठीक है, एक या दो जवाब जरूर दिया करो बेटा। चलो देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद यहाँ पर 7000 में ये 3 जीरो काउंट नहीं हुए, 1, 3.200 के अंदर बेटा ये ट्रेलिंग जीरो है, काउंट हुआ 4 है, ये 0.004 के अंदर ये 2 जीरो, और ये तो वैसे ही अनकाउंटेबल होता है, ये जीरो काउंट नहीं हुए, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नवीन इज अनम्यूटेड। नवीन, कोई आप बताएं कि आपको समझ में आ गया? नवीन कुमार, अच्छा नवीन ने कल भी कहा था कि उसके पास माइक्रोफोन नहीं है। मोहम्मद अहमर, अहमर यू आर अनम्यूटेड, आपको इजाजत है, आप मुझे बताएं। जी बेटा। जी सर। जी बच्चे, ये समझ में आ बताओ गया। समझ में आ रहा है? जी जी। अच्छा, मैं सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। पूछूं? जी पूछें। अच्छा चलो, ये बताओ 15.01 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। ये वाला जीरो जो है, ये जीरो कौन सा जीरो है? कैप्टिव। जबरदस्त। अच्छा 7000 के अंदर ये बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। ठीक है, ये वाले जीरो क्या कहलाते हैं? एंड ऑफ होल नंबर। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, ये 3.200 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अच्छा ये वाले जीरो दो जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रेलिंग जीरो। जबरदस्त। और ये जो ये वाला, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। इसके अंदर ये 1 आंसर है, तो ये जो डबल जीरो है, ये जीरो क्या कहलाते हैं? लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो काउंट नहीं होते, सही है ना? देखिए बात ये नहीं है, मुझे पता है आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, आप देखकर पढ़ दें, आपको आ गया है तो आप वैसे ही बता दें। बात ये कि बच्चे पार्टिसिपेट करें ना बेटा, तो टीचर को पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं, दे आर इन द क्लासरूम, दे आर नॉट स्लीपिंग। पता चले कि स्क्रीन ऑन करके भाग गए, है ही नहीं यहाँ पे, लैपटॉप के साथ ही नहीं बैठे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, आप जरूर लिखा करें, और आप सारे नाअहल नहीं हैं, आप लिखते तो हमें अच्छा लगता है, क्लास अच्छी बनती है, बच्चों के साथ बात करते हुए अच्छा लगता है। चलें अब मैं आगे को मूव करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन है, आप इसको लीजिए, इसके अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद, यू आर बीइंग गिवन 5 मिनट्स तो नहीं, 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूं, आप इनमें सिर्फ आंसर लिख दीजिए, क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें इनमें मौजूद हैं। प्लीज बेटा, स्क्रीन इज ओपन एट यू, और मैं 1 बाय 1 बच्चों से पूछूंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। आप आंसर सारे निकाल लें, सारे आंसर लिख लें, अपने पास कॉपी में लिख लें, और फिर जब मैं बोलूं तो फिर आप आंसर बताते चले जाइएगा। अभी आप टाइम लें, कॉपी में इनके आंसर्स लिखें बेटा, फिर बात करते हैं। साइमा, यू आर अनम्यूटेड, मेरी बात का जवाब दो, अनम्यूट करो अपने आप को, साइमा बेटा। चल, बिस्मा, बिस्मा यू आर अनम्यूटेड, मैं सवाल करूंगा बेटा, जवाब दो।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कौन बात कर रहा है? माहीन? हु इज टॉकिंग? बिस्मा। जी बिस्मा बेटा, यहाँ पर बताइए देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 1? 6। अच्छा, इसमें बताइए हाउ देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 2? 10। अच्छा, यहाँ पे बताइए देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 3? 6। ओके, अब मुझे जरा इसके बारे में बताइए, ये 3 जीरोज इनको क्या कहते हैं? कैप्टिव। बस ठीक है, अब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, ठीक है? अनस, ठीक है। अनस यू आर अनम्यूटेड प्लीज। अनस अहमद, अनस, ठीक है। अनस अहमद इम्तियाज बात करेंगे बेटा। अहमद, मुझे क्या था? हु इज दिस? कौन बात कर रहा है बेटा? अनस? कौन? नहीं? मुजम्मिल? यस, कौन बात कर, बोलो, सवाल पूछो। यू ऑल आर स्टॉप, हम आगे जा रहे हैं, वी कैन नॉट वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बच्चों के रिस्पॉन्स अच्छे हैं। ये मुजम्मिल, अरे भाई इस माइक्रोफोन ले लो, बात करते हैं ना हम, ठीक है? चलो बेटा, बस हम आंसर की तरफ को जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 के अंदर स्टूडेंट ने कहा था 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बेटा बिस्मा। अच्छा, फिर उसके बाद सॉरी, इसके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 6, क्वेश्चन 4 में कैप्टिव 0 1 सिग्निफिकेंट फिगर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सारे ट्रेलिंग जीरो हैं, काउंट होंगे 7, क्वेश्चन नंबर 6 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ये ट्रेलिंग जीरोज हैं 8, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा ये फ्रैक्शनल नंबर है, पॉइंट लिख दिया जाए। अच्छा, 2 में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बस ठीक है, मेक लेट मी अलाउ मी टू मेक करेक्शन। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 7 है सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन 6 में आखिर के ये जीरो जो है ये ट्रेलिंग जीरो हैं, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, और क्वेश्चन 7 में भी 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ जाएंगे, लेकिन अब इसके लिए मैं बच्चों को अनम्यूट करूंगा और उनसे पूछूंगा मैं, वो मुझे बताएंगे। अभी एक बच्चा कोई ऐसा है जो भाग गया है, 19 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे क्लास से भागे हैं। पहले बीच में 22 बच्चे थे और अब 19 बच्चे हैं। भागना ज़रूरी नहीं हो सकता है उनके वो डिस्कनेक्ट हो गए हों अपने स्लो होने की वजह से। अच्छा, मैं बेटा कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ, फौरन बता देना। लुबाबा, आपके पास माइक्रो फोन है बेटा? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी लुबाबा, आर यू हियर? लुबाबा, मेहताब, जी बेटा, आर यू हियर? अनम्यूट करो। यस सर। कौन बात कर रहे हैं? लुबाबा, जी बेटा, आप सुनो। मेहताब। अच्छा, चलो चले देखें, बात करते हैं। मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 8? इसमें बताएं। सर 2। जीती रही है। ये जो आखिर के ये 4 जीरो है ना बेटा, होल नंबर के आखिर के जीरो काउंट नहीं होते, तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीती रही है, जबरदस्त। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? सर 1। 1। वजह यही है कि द लास्ट जीरो एट द एंड ऑफ होल नंबर
are not counted, they are not significant, therefore it has one significant figure. अच्छा जी, अगला देखिए, इसके आंसर बताइए। Sir 3. जीती रहिए। ये these zeros are leading zeros, they are not counted, not significant, तो 1 2 3 significant figures। इसका आंसर बताइए। Sir 6. 6 है, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये वाले जीरो लीडिंग जीरो हैं, काउंट नहीं होंगे, ये सब काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब हम आगे को जा रहे हैं और ये सवाल शायद आपके स्क्रीन पर कंप्लीट सॉल्व होकर आ गया है। अब हम आगे जाएंगे, कम से कम 4 लोग मुझे लिखकर बताएं यस मूव फॉरवर्ड, तब आगे जाऊंगा। यस, 2 बच्चे हुए, थर्ड फोर्थ, या जीते रहिए तब, ठीक है, जबरदस्त। लेट अस मूव फॉरवर्ड। रीकैप कर रहे हैं लेक्चर को, और ये लेक्चर को रीकैप करने का मतलब ये है कि असल में मैं चाहूंगा ना कि मेरे दोनों पीरियड अलग अलग रिकॉर्ड हों बेटा। उससे फायदा ये होता है कि अलग अलग अपलोड होगी स्लाइड, वरना वो एक ही स्लाइड अपलोड होती है तो लंबी स्लाइड हो जाएगी 2 पीरियड की। LMS पर आपकी क्लास अपलोड होती है तो वो इसलिए। देखिए, हमने रीकैप, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमने देख लिया, रूल्स फॉर डिटरमिन सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी हमने देख लिया, फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन मेजरमेंट, मेजर्ड नंबर ये भी हमने कर लिया। ठीक है, आपने क्लास छोड़ के कहीं जाना नहीं है, मैं सिर्फ दोबारा से जो है वो सेशन को एंड करके दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास एक नया पीरियड जो है वो नई जगह पर रिकॉर्ड हो और 2 अलग अलग पीरियड LMS में आए। ठीक है, आप समझ गए, क्लास छोड़ के भागिएगा नहीं। आई एम टेकिंग 2 minutes। थैंक यू वेरी मच बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट पीरियड।